गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नोट मेकिंग। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। होता क्या है नोट मेकिंग? नोट मेकिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन captured from another source by taking notes. The writer records the essence of the information, freeing their mind from having to recall everything. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब लेक्चर होता है क्लास में या कॉलेज में, जब आप कोई भी लेक्चर लगाते हो तो टीचर जो है वो आपको मेन पॉइंट्स बता देते हैं, तो आप उसके नोट्स बना लेते हो। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन को डिस्कस करती हूँ तो मैं मेन पॉइंट्स बता देती हूँ, बाकी का खुद अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो डैट इज़ नोट मेकिंग। मैं एक सोर्स से दूसरा सोर्स बना रही हूँ जिसमें मुझे सब कुछ नहीं रीड करना पड़ रहा, बस इम्पॉर्टेंट कुछ सेंटेंसेस को देख के मुझे समझ लग रहा है कि ये नोट्स जो हैं ये इस टॉपिक के रिलेटेड है या इस टॉपिक में क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिस है रिकॉर्ड करने की इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें आपको सब कुछ रिकॉल नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट इज व्हाई नोट मेकिंग इज इम्पॉर्टेंट। We cannot memorize all that we read, so we need to summarize relevant information. हम जो भी रीड करते हैं, हम सारा पैराग्राफ याद नहीं कर सकते, तो हम उसमें से क्या होता है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको एक साइड पे रख लेते हैं ताकि हमें वो जो सारा पैराग्राफ है वो रिमाइंड हो जाए। Note making helps anyone who wants to a large piece of information into a brief, organized and summarized piece which can be conveniently referred to as and when required. तो क्या होता है कि हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कि हमें कैसे इजी रहेगा, हम उस अकॉर्डिंग जो नोट मेकिंग है वो करते हैं। और ये ब्रीफ होती है, मीन्स छोटी होती है, ऑर्गेनाइज्ड एक सिस्टमैटिक वे में होती है, और समराइज्ड जो पूरा इंफॉर्मेशन दी होती है उसको हम थोड़ा करके एक पॉइंट्स में लिख लेते हैं। What are important points? It is an advanced writing skill acquiring increasing importance due to knowledge explosion. Secondly, it is complex activity which combines several skills. फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम सब हेडिंग्स देते हैं एंड तो इसमें क्या होता है और भी बहुत स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एब्रीवेशंस। ठीक है, ये हम आगे करेंगे। इट इज़ complex activity which combines several skills. It required good reading and listening skill. हम अगर अच्छे से रीड कर पाएंगे पैराग्राफ तभी हम आगे के पॉइंट्स निकाल पाएंगे। नोट शुड बी स्मॉल एंड ब्रीफ। नोट्स जो हैं वो छोटे होने चाहिए और ब्रीफ होने चाहिए। राइट ओनली रेलिवेंट एंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन शुड बी रिटन इन अ लॉजिकल ऑर्डर। एक लॉजिक में लिखनी है अपनी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, there must be a title to give the information about the contain. हमें जैसे हम देखते हैं ना कि चैप्टर का टाइटल होता है, ऐसे ही हमें जो नोट्स बना लेने हैं तो ऊपर टाइटल भी देना है। Information should be written in points and main part should be divided into sub part which is further divided into points. तो इसके बाद क्या है, हमने जब नोट्स बनाने हैं तो हमने आगे उसके सब पॉइंट्स भी लिखने हैं, लाइक सब हेडिंग्स भी देनी है। पहले मेन हेडिंग देन सब हेडिंग। अब ये रहेगा हमारा फॉर्मेट। सबसे पहले हम टाइटल देंगे, जैसे हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ा तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि हम पॉइंट्स बना लें। ठीक है, मेन पॉइंट, फिर सब पॉइंट, फिर सब पॉइंट, ऐसे ही सेकंड में मेन पॉइंट देन सब पॉइंट देन सब पॉइंट। इसमें क्या है, हम एब्रीवेशंस यूज़ करेंगे। एब्रीवेशंस होती हैं जैसे शॉर्ट फॉर्म्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप E.G यूज़ करते हो, इंफॉर्मेशन के लिए आप INFO डॉट लगा दो। ठीक है,
अब ये रहेगा हमारा फॉर्मेट। ये देखो, सब हेडिंग, फर्स्ट पॉइंट, सब हेडिंग, सब पॉइंट 1, सब पॉइंट 2, ऐसे ही आगे हम इसमें जैसे एब्रीवेशंस यूज कर रहे हैं फैमिली के लिए FMLY डॉट, तो हम बीच में एंड में स्पेसिफाई करेंगे कि ये FMLY किस चीज की एब्रीवेशन है, फैमिली की। PNT डॉट पॉइंट की। ये हम कल एक्टिविटी करेंगे। डोंट यूज डायग्राम्स इन नोट मेकिंग। कभी भी आपने डायग्राम्स नहीं बनानी। जैसे आप चार्ट वगैरह बनाते हो, यू डोंट हैव टू मेक। अवॉइड राइटिंग अननेसेसरी फैक्ट। जो नहीं जरूरत है वो नहीं फैक्ट्स लिखने। अवॉइड यूजिंग एग्जाम्पल। नेवर बिगिन विद वर्ब। वर्ब होते हैं जैसे कोई हम काम कर रहे हैं, उससे स्टार्ट नहीं करना। स्टडिंग एंड ऑल ये सब होता है काम करना, वर्ब्स में आ जाएंगे ये। डोंट रिपीट एनी इन्फॉर्मेशन। किसी भी इन्फॉर्मेशन को रिपीट नहीं करना। डोंट यूज कंफ्यूजिंग एब्रीवेशन। जो एब्रीवेशन एक वर्ड की रख ली है उसको चेंज नहीं कर देना, इससे क्या होगा, कंफ्यूजन होगी। डोंट एब्रीवेट एवरी वर्ड। अब हर एक वर्ड की शॉर्ट फॉर्म नहीं बनाने लग पड़ना। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस, जस्ट लेट मी नो। थैंक यू। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो। एंड कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो एनी टाइम।